सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। जब से जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, बच्चे के मन में एक डॉट है कि भैया अब तो मेरा रिजल्ट आ गया, अब आगे मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से बना के रखना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जब मेरा एडमिशन होगा IITs, NITs, IIITs और GFTI में, तो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मेरा कोई इशू ना हो। तो इसी टॉपिक से रिगार्डिंग आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से आपको बनाकर रखना है, ताकि आने वाले टाइम में आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटोर मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट 2 ईयर जो साइंस सीसैप काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के IITs, NITs, IIITs और GFTI कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जितने भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेक श्योर आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको काउंसलिंग के दौरान बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है इस चैनल पे। तो ये फिर देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या को लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे आपको लिखा हुआ है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, देखिए 2 फोटो आपको रखना है। जो आप जेईई मेंस के फॉर्म भरे थे वही फोटो को आपको रखना है आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको IITs में सीट मिलता है, जब आपका जेईई एडवांस का रैंक आ जाएगा और आपको IITs में सीट मिलेगा, उस दौरान आपको 3 फोटो वहां पे लगेगा। 2 फोटो NITs, IIITs और GFTI के लिए, IITs के लिए आपको 3 फोटो रखना है। अब मान के चलिए आप कम से कम 5 फोटो जरूर रखे रहिएगा आप सेफ्टी के लिए। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में इनरोल नहीं किए हैं, तो आप जाकर इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपके डिमांड को पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से आपके लिए जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट लॉन्च किए हुए हैं। इसमें आपको कंप्लीट हम जोसा काउंसलिंग तक आपको हेल्प करने वाले हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने वाले हैं। तो आप सभी को डिमांड को पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से आपके लिए जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट लॉन्च किए हुए हैं। अभी हमारा जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट का जो प्राइस है वो आपका 999 का प्राइस है। ये हमारा एक्चुअल प्राइस एक्चुअल में 3000 का है, बट अभी हम लिमिटेड स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 300 स्टूडेंट के लिए सिर्फ 999 का प्राइस रखे हैं। इस काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करने के लिए नीचे टॉप में डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जोसा काउंसलिंग का। आप वहां से जाके इनरोलमेंट ले सकते हैं। जैसे ही आप इनरोलमेंट लेते हैं, विथिन 1 आवर्स के अंदर आपको हमारे मेंटर की तरफ से आपको कॉल चला जाएगा, और आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी कुछ आपका रैंक बना है, कैटेगरी रैंक और CRL रैंक, इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या आपको ब्रांचेस मिलेगा। लगभग आपको 15 से 20 कॉलेज आपको बताया जाएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहा है। आप अपने मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं आने वाले टाइम में आपको कौन से कॉलेज में जाना है, क्या ब्रांचेस लेना है, प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह से रिलेटेड आप सब कुछ अपने मेंटर्स के साथ आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वहीं जब आपका काउंसलिंग होगा, उस दौरान आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग का ऑर्डर हम खुद आपको बनाकर प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 999 के प्राइस में मिल रहा है। तो लिमिटेड सीट है हमारे पास। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर समझ लेते हैं जैसे आप इनरोलमेंट करते हैं आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे साइड से। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आपको एक मेंटर असाइन हो जाएगा। मेंटर आपको हमारे साइड से कॉल करेंगे और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कौन कौन से कॉलेज मिल रहा है, क्या आपको ब्रांचेस वगैरह मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको जरूरत होगा तो आपको हमारे साइड से PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहीं बेस्ट कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर रैंक, जो भी कुछ आपका रैंक आया, चाहे आपका रैंक अच्छा हो या फिर खराब हो, आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज दिलवाने की गारंटी हमारी रहेगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन होता है NITs, IITs, IIIT, GFTI में कौन सा कॉलेज लूँ, कौन सा ब्रांच लूँ, कौन सा ब्रांच को प्रेफर करूँ या कॉलेज को प्रेफर करूँ। ये सारे डाउट को क्लियर आपको हमारे मेंटर करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास मेंटर है वो बहुत सालों से आपको काम कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग में, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे वो। ठीक है, अनलिमिटेड आपको कॉल सपोर्ट रहने वाला है। आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप अपने मेंटर को कॉल कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि आपका जोसा काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होता। राउंड 5 के बाद तक आप अपने मेंटर से कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, वहीं आपको सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कौन से कॉलेज में क्या सर्टिफिकेट लगेगा, कौन से कॉलेज में कितना स्कॉलरशिप है, क्या फी स्ट्रक्चर है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे साइड से। वहीं आपको पूरा सपोर्ट रहेगा हर कैटेगरी वाले बच्चे के लिए। काउंसलिंग के बाद में भी आपको, कॉलेज मिलने के बाद में भी आपको फुल सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको आप सिर्फ और सिर्फ 999 के प्राइस में मिल रहा है। तो इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी जोसा काउंसलिंग कराकर नहीं देगा। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया, वहां से जाकर इनरोलमेंट जरूर लीजिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहले आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आप उसको जरूर रखिए। आप 2 फोटो आप NITs कॉलेजेस के लिए और 3 फोटो आप IITs के लिए आप वहां पे रखे रहिए। वहीं अगले नंबर की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, वहीं आपका क्लास 10th का आपको मार्कशीट लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको जब कॉलेज मिल जाता है ना, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहता है। एक तो आपका क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना रहेगा, दूसरा आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है, और जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिया हो रहता है वहाँ पे आपको क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना रहता है। यही सब बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है। बच्चे, ठीक है, आप काउंसलिंग सपोर्ट नहीं लीजिएगा, आप आगे जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप गलती से अगर चॉइस फिलिंग गलत कर लेते हैं, तो आपको रैंक अच्छे आने के बाद में भी आपको कॉलेजेस बढ़िया नहीं मिलेगा। और अगर आप अच्छे चॉइस फिलिंग
फिलिंग भी कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स में अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं तब आपको पूरा काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो अब बताइए, जितना भी आपका लास्ट 2 ईयर्स का जो मेहनत लगा हुआ है, जिसके कारण से आप अच्छे रैंक लेकर आए हैं, और अगर आप अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं तब आपको तो डिजर्व कॉलेजेस क्या, आपको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 999 का हमारा प्राइस है, जाइए जरूर इनरोलमेंट लीजिए, ताकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेजेस मिलेगा तो मिलेगा ही, और आपसे जो गलती होने वाला है वो सब कुछ आप गलती नहीं कीजिएगा जब आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में रहिएगा तो, ठीक है। अब क्लास 12 का मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए। वहीं आपका एक ऑप्शन रहता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। बहुत सारे बच्चे के मन में एक डाउट होता है कि भैया स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है। देखिए, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि जहां से आप क्लास 12 का एग्जाम दिए वो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी काउंट होता है, और यहीं पे आपका होम स्टेट कोटा लगता है NITs कॉलेज में। ये सब कुछ डाउट होता है बच्चे के मन में, बहुत सारा और भी क्वेश्चन होगा आपके मन में, वो सब कुछ आपको हमारे मेंटर डॉट को क्लियर करें। तो जरूर आप काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कीजिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्लास 12 का तो मार्कशीट लगेगा ही, वहीं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एक जगह आपका रहेगा, वहां पे अपलोड करने के लिए तो आपको क्लास 12 का मार्कशीट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब एक मुद्दा की बात कर लेते हैं, क्रॉस्ड बैंक चेकबुक आपको ये लगता है, ठीक है। आप इसको बनवा के रख सकते हैं, अगर आप गार्जियन का भी यूज़ कर रहे हैं तो चलेगा वहाँ पे, बट प्रेफर कीजिए कि आप बच्चे का बनवा लीजिए और चेकबुक भी आप इशू करवा लीजिए, ताकि जो भी कुछ रहे आप बच्चे से रिलेटेड आप अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर चेकबुक वगैरह आप वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। एज ए पेरेंट्स आप अपना भी वहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बैंक डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं, चेकबुक वगैरह भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों का जो OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जो EWS से बिलोंग कर रहे हैं, जो SC कैटेगरी से हैं और जो ST कैटेगरी से हैं, इनका सर्टिफिकेट से रिलेटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं OBC और EWS वाले बच्चे के लिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका सेंट्रल लेवल का EWS और OBC सर्टिफिकेट होना ही चाहिए 100%। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं रहेगा आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आपके पास OBC और EWS सर्टिफिकेट वाले बच्चे के लिए 1 अप्रैल 2025 का होना जरूरी है। वहीं SC ST वाले बच्चे का आपका पहले का भी रहेगा, आपका चल जाएगा, बट कोशिश कीजिए आप सेंट्रल लेवल का जरूर बनवा लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या फी रहता है जब हमारा जोसा काउंसलिंग में इनरोल करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, जब आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं आपका 0 फीस लगता है, बिल्कुल आपका कोई फीस नहीं लगता है, 0 रुपया आपको फीस लगता है। जब आपको सीट मिल जाता है उस दौरान आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना पड़ता है। तो कितना रहता है फीस पेमेंट करना, आइए देखते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, OBC EWS से बिलोंग कर रहे हैं, तब आपको 35,000 रुपया पे करना रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ 35,000 रुपया पे करना रहेगा। वहीं अगर आप SC ST और PWD से बिलोंग करें तब आपको 15,000 रुपया पे करना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस रहने वाला है। आपको इतने अच्छे और बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करने वाले पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत सारा डाउट होगा जोसा काउंसलिंग से रिगार्डिंग, कैसे काउंसलिंग होगा, क्या चॉइस फिलिंग भरेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारा बच्चे के मन में डाउट होता है, क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत ही ज्यादा जटिल प्रोसेस होता है। अगर आप थोड़ा भी गलती कर देते हैं आप अपने जोसा काउंसलिंग में, आपको पूरा काउंसलिंग खराब हो जाता है, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छे ब्रांच नहीं मिलेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं करते हैं, क्वारी वगैरह रेज होता है, आपको पूरा काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है। यही सब डाउट करने के लिए हम एक नॉमिनल प्राइस में, आपको 999 के प्राइस में हम अपने तरफ से जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट लॉन्च किए हुए हैं। जाइए आप हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में जरूर इनरोल कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इनरोलमेंट ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं, आप अपना नाम, ईमेल ID, फोन नंबर और आपका क्या कैटेगरी है, क्या जेंडर है, कैटेगरी रैंक कितने, CRL रैंक, बस इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको 999 का पेमेंट आएगा, वहां से पेमेंट करके आप डायरेक्ट हमारे जोसा काउंसलिंग में इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, आपका डाउट हम कमेंट सेक्शन में आपको क्लियर करेंगे वहीं पे, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।